नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संदीप रेशमा ब्लॉग्स में। और आप सब कैसे हो? हम आशा और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का कोई ब्लॉग्स होने वाला नहीं है। और इस बीच में दोस्तों हमारा 2 या 3 दिन हो गया है कोई वीडियो या ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा है। और इस बीच में हम 2 या 3 दिन होने जा रहा है हमारे साथ क्या हुआ और हम कैसे हैं और वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम साझा करने के लिए आ रहे हैं। और हमारा प्रयास दोस्तों उस दिन से रहा आप लोगों के साथ जुड़ने का। और हम जब भी कोई वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं और यूट्यूब के तरफ से उस वीडियो को रिमूव यानी कि हटा दे रहा है। और इससे भी दोस्तों हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं हमारे तरफ से। और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि क्यों हटाया जा रहा है। तो यूट्यूब की तरफ से ईमेल में रिप्लाई आ रहा है कि उसमें कोई यूट्यूब का कुछ दिशा और निर्देश रहता है, ये सब हमें बता रहा है। और हमें जहाँ तक पता है दोस्तों हम इतना दिन से हम वीडियो बना रहे हैं, हमारे और से ऐसा तो गलती नहीं है। और कभी कभी क्या है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है एआई का, तो उसमें गलती ना रहने के बावजूद भी वो अचानक से ऐसा हटा देता है ना जी। जी। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं इस बीच में हमारे साथ जो भी हो रहा है, इससे हम परेशान तो है ही और अपने तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। जिस दिन से हम जंगल जा रहे थे, जैसे को ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में हम शेयर किए थे, और उसी दिन रेशमा जी को जहरीला सांप काटा। और उसी दिन से हमारे ज़िंदगी में दोस्तों कुछ अजीब और गरीब उथल पुथल सा ये होना शुरू हुआ है। और इसे हम क्या ही कहें। अब लगातार दोस्तों हर चीज़ की कोई सीमा रहता है, उसे कुछ हदें रहता है, लेकिन उससे भी अगर ज़्यादा ही हो जाए तो कुछ क्षमता रहता है बर्दाश्त करने के भी। और उससे भी हम कैसे भी करके हम उस मुसीबत से हम पार हो गए थे, हॉस्पिटल ले गए रेशमा जी को। और धीरे धीरे वो चंगी हो गई और हमारे बीच में अब है। उसके बाद में क्या हुआ, हमारे यहाँ जो मुर्गी है और वो मुर्गी भी था, वो भी उसमें पूरा बीमार आ गया था ना जी। तो मुर्गी के लिए भी हम हॉस्पिटल गए, जहाँ पशु हॉस्पिटल में, वहाँ से हम दवाई गोली वो सब लेके आए। और जितना हो पाया उसे भी हम बचा पाए, आधा हमारे बीच में नहीं रहा। और उसके बाद में दोस्तों उससे भी रुका नहीं और आगे चला गया। और वो जो हमारे जिमी और टोमी है, और उसे भी आप लोगों के बीच में हम लोग साझा किए थे। जिमी को हम लेकर गए थे हॉस्पिटल और उसे 13 इंजेक्शन लगभग टोटल हो गया है। फिर और आए थे डॉक्टर जी घर में, सलाइन बाटल, और वो भी मरते मरते बहुत मुश्किल से उसे भी हम बचा लिए। फिर भी दोस्तों हमारा मुसीबत हमारे ज़िंदगी में रुका नहीं, फिर से आ गया। हमारे यहाँ जो लाली है और भूरू है, और लगातार हम उसे बैलगाड़ी का ट्रेनिंग दे रहे थे। पता नहीं किसका नज़र आया, क्या आया दोस्तों, हम यही कहेंगे। अच्छा खासा था, एकदम तगड़ा था, चल रहा था, फिर रहा था, ताज़ा था ना जी बैल। जी। बस यूं ही दोस्तों देखते देखते हमारे नज़रों के सामने ही वो बैल पूरा मुरझा गया। खाना पीना वो सब पूरा ही पूरा बंद कर दिया। यहाँ तक कि 2 कदम चल के आगे ऐसा स्थिति हो गया था, वो बैल चल नहीं पा रहा था। हम रेशमा जी से यूँ तो करके उससे बहुत मुश्किल के साथ उसके गौशाले जो है वहाँ पास लाएं। लाने के बाद उसी दिन से दोस्तों हम लगातार इतना ज़्यादा भागा दौड़ा कर रहे हैं। बात रही दोस्तों, चाहे वो मुर्गी की हो, चाहे वो डोगी का ही हो, चाहे वो बैल का, वो हम दोस्तों हमारे एक परिवार का सदस्य है। तो उससे हमारा क्या है, एक दिल लगाव रहता है उससे, प्रेम और स्नेह तो वही है दोस्तों। चाहे मनुष्य रहे चाहे जानवर रहे, प्रेम तो वही है। तो उसके लिए दोस्तों हम सलाइन बाटल तो नहीं, लेकिन इंजेक्शन लगभग अभी बैल के लिए हो गया होगा 17, इसे ना जी 15 16 17। क्योंकि लगातार डॉक्टर जी आ रहे हैं और हर दिन 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे इंजेक्शन लगाते जा रहे हैं। सुबह टाइम भी आते हैं, शाम के समय भी आते हैं। और उससे भी आराम नहीं हो पाया तो हम आयुर्वेदिक, और भी है गांव में जो दादाजी है, काफ़ी ज़्यादा उम्र का है, तो इतना साल का उसका तजुर्बा है, तो उसको अनुभव है। तो उसके पास गए थे, तो वो भी आए थे और वो आयुर्वेदिक भी लगातार इलाज चल रहा है। तो वो सब वीडियो को दोस्तों हम गए थे डॉक्टर जी को बुलाने के लिए, और उसे हम बुला के लाए। डॉक्टर जी हमारे यहाँ का नज़दीक का वो नहीं था, वो गए थे बाहर।
कई प्रकार के हमारे इसमें समस्या आया इस बीच में, तो इस वीडियो को आप लोगों के साथ ये साझा कर रहे हैं, आगे में देख लीजिए। और अभी दोस्तों हम पहुंच गए हैं जहां डॉक्टर जी रहते हैं उस गांव में, और ये जो गांव का नाम है आतर गांव। और अभी हम डॉक्टर जी का घर नहीं देखे हैं, किसी से पूछ लेते हैं, और डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर जी को हम लेकर जाएंगे अपने यहाँ और लाली का इलाज पानी करवाते हैं। आतराम के घर का है, आतराम आतराम डॉक्टर जी के घर, आतराम आतराम बारसू यार मड़ावी चौक में है ना। और यही घर है दोस्तों डॉक्टर जी का, लेकिन अभी अभी कोई आए थे लेकर चले गए हैं उसे, दूसरे के यहाँ इलाज पानी करवा। नंबर नहीं है दीदी डॉक्टर जी को दोस्तों, जैसे हम पहले देखे हैं लेकर गए हैं पड़ोसी गांव में, तो उसके आने तक अब यहाँ इंतज़ार करते हैं और साथ में हम लेकर ही जाएंगे और इलाज हम करवाएंगे ही। गुड़िया के पापा, ये लार जो टपक रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और हम हाथ से इसको कुश्ती खिला के देखे, उसको भी नहीं खा रहा है और इसमें दी हूँ इसको भी। तो डॉक्टर जी को अच्छे से बताइए, और अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रहा है। हो सकेगा तो वीडियो को थोड़ा सा दिखा के और सभी प्रकार का दवाई को पकड़े रहिए बोलिएगा। और अभी डॉक्टर जी आ गए हैं, अभी हम चलते हैं घर। और अभी हम पहुंच गए हैं, डॉक्टर जी हमारे साथ आ गए हैं, और इस साइड रेशमा जी ये शरबत भी बना ली है। वहाँ भी आ गई ना। हाँ। और अभी दोस्तों डॉक्टर जी देखने आ गए हैं लाली को, दर्द ज़्यादा हो गया है या पता नहीं हमें तो। और अभी यहाँ जो दोस्तों आप लोग देखे, जो डॉक्टर जी आए इतना धूप धूप में और बैल को इलाज पानी किए, वो तो किए ही, साथ में वो हमारे यहाँ बैल के पास लगभग 3 से 4 घंटा तक बैठे रहे, क्योंकि वो ना ही पेशाब कर रहा था, ना ही बाथरूम कर रहा था, ना ही वो पानी पी रहा था, तो वो ना ही जुगाली भी नहीं कर रहा था। पूरा तरह से वो एकदम अंत का ही सांस ले रहा था, हम ऐसे ही कहें। तो डॉक्टर जी को हम दिल से शुक्रिया, क्योंकि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, ऐसा तो डॉक्टर जी बहुत रहते हैं दोस्तों। हैं, लेकिन हाँ, मतलब उस दिन नहीं थे, बाहर गए थे। और वो काफ़ी दूर से, और अभी मोहा का सीजन है तो पूरा धूप धूप में मोहा भी उठाने के लिए गए हुए थे जी। फिर भी संदीप जी गए तो वो मना नहीं किए और आए और यहाँ बैठे बहुत आए 3 से 4 घंटा तक बैठ के इलाज पानी किए, क्योंकि वो जुगाली नहीं कर रहा था, ना ही बाथरूम, और हम बताए पेशाब ये सब रुक गया था। जी जी। फिर धीरे धीरे हमें उम्मीद दिखने लगा, वो थोड़ा सा उसके नाक के पास पसीना आया, और फिर लार बहना, लार सबसे ज्यादा बह रहा था, वो बैल एकदम लार ही ना जी नहीं रुक रहा था। वो कम हुआ लार बहना, और ये नाक के पास पसीना आना,
वो तो मतलब इंजेक्शन लगने के बाद ही तुरंत हुआ, लेकिन ये संडास और ये क्या बोलना चाहिए पेशाब नहीं हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों फिर हम दूसरा दिन देखे बैल को, तो थोड़ा सा अच्छा स्वस्थ नज़र हमें दिखाई दिया। तो हम अपने आप में सोच लिए कि ये बैल चंगा हो गया और हमारे चेहरे में भी वो खुशी झलकने लगा। चलिए हम कैसे भी करके इसे मुसीबत या संकट या बीमारी से हम बचा कर बाहर ले आए हैं। अब तो हमारे लाली और ये जो भूरू है हमेशा हमारे साथ रहेगा बोल के। फिर दोस्तों क्या देख रहे हैं, दूसरा दिन जैसा पहले था वैसा स्थिति आ गया। फिर से लार बहना, फिर से खाना, वो सब शाम तक पूरा लास्ट हो गया। फिर हम डॉक्टर जी को बुलाएं, फिर वो आयुर्वेदिक इधर उधर, इसी प्रकार से हमारा ये 2 और 3 दिन का दिन यही लाली की इलाज पाने में ही पूरा चला गया। क्योंकि दोस्तों अपने आप में भी हम इतना इमोशनल हो गए थे, इतना क्या ही, इतना डीप में हम चले गए थे। और आप लोगों के बीच में ये सब हम उसी दिन से हम साझा कर रहे हैं। लेकिन ये पहले हम बताएं, यूट्यूब के तरफ से ये जो वीडियो है उसे रिमूव कर दे रहा है। तो पता नहीं दोस्तों अभी ये वीडियो को भी ऐसा ही ना हो हमारे साथ। तो ऐसा ऐसा हमारे जीवन में हुआ दोस्तों। अभी हम चलते हैं घर और चलिए अभी क्या हालात में है जो लाली, उसे भी हम चलिए दिखाते हैं। और यहाँ पास जो आए थे, दरअसल यहाँ जो कुसुम का पेड़ है और इसमें मस्त बालक बालक जिसे हम कोमल कहते हैं पत्तियां निकला है। तो इस पत्तियां को हम अभी बैल के लिए लेकर जाएंगे और खिलाएंगे बोल के टंगे उंगे पकड़ के यहाँ पास आ गए थे। और माही को आंगनवाड़ी गई थी, वो आई, उसे उसकी मम्मी नहला दी है और घर में सो रही है। तो अभी हम डाली काट लेते हैं और खिला देते। तो ये इस प्रकार से दोस्तों एक के बाद हमारे जीवन में समस्या आते रहा। तो हम इसे क्या ही कहें, एक हिसाब से देखा जाएगा तो ये हमारा बर्बादी का दिन ही शुरू हो गया, या एक अच्छा दिन नहीं चल रहा है, या हमारा खराब दिन ही चल रहा है, ऐसे ही हम समझेंगे। क्योंकि यही समस्या है, ये 2-4 महीना के बाद और 2-4 महीना के बाद आता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन एक साथ लगातार ही आ गया हमारे बीच में और हम इधर उधर एकदम डगमगा गए। और पिछले साल भी मार्च के लास्ट एंडिंग में हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। माँ बिटिया जल गई थी और कुछ ज़्यादा यूट्यूब में। हाँ, ये यूट्यूब का हमारा यही मार्च महीना में हर साल ऐसे ही होता है। वो तो पिछले साल का वो जानबूझ के दिए थे, फेक कॉपीराइट था, 7 दिए थे, बस 2 दिन बचा था यूट्यूब चैनल डिलीट होने में। और इस बार का अभी क्या कहें, जो है दोस्तों ज़िंदगी में तो ये आज के मुसीबत नहीं है, आगे भी आएगा। बस हम देखा जाएंगे तो जिस प्रकार से समुद्र है, समुद्र में ये कि नहर से पानी नहीं आता है, लेकिन हर जगह से वो नदी हो नाला हो घूम फिर के वो समुद्र में जाके मिलता है। तो वो समुद्र क्षमता रखता है कि सभी प्रकार के पानी को एक जगह रखने में। वैसी प्रकार मनुष्य के भी जीवन है, ये तो सुख और दुख आते ही जाते रहता है। लेकिन यही दोस्तों कि एक बार आ जाए ना एक ही साथ, वो ही संभालना थोड़ा सा। और ये देखिए माँ है बिटिया, और बाप रे, देख रही है, ज्यादा दूर नहीं। हाँ हाँ आ गई। नमस्ते बोल दीजिए माही। नमस्ते बोल दीजिए बेटा, हाथ जोड़ के नमस्ते कर दीजिए। और सोई थी, अभी अभी उठ के वहाँ से ये घर तरह से चलते हुए आ गई। वीडियो के अंत में जाते जाते हम आप लोगों से हाथ जोड़ के यही हमारा निवेदन है और विनती है कि आप लोग भी दोस्तों हमारे लिए अपने दुआओं में याद जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये मुसीबत का समय है ये जल्द से जल्द टल जाए और वो जो सामने में इंतजार कर रहा है वो खुशियों का पल हो जल्द हमारे परिवार में लौट के आए जी। और दवाई से ज़्यादा दोस्तों आप सभी का दुआ ही हमारे परिवार के लिए काम करता है। तो हम एक बार फिर से हाथ जोड़ के हम अपनी लाली के लिए दुआ करते हैं कि आप सभी हमारे लाली के लिए दुआ कीजिएगा। जी हाँ। और अभी संदीप जी कुसुम पेड़ के ऊपर में चढ़ गए हैं और ऐसे डंगाल तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं नीचे में। हो जाएगा। हाँ। और ये रहा दोस्तों लाली, और अभी हम लेके आ गए हैं हरा वाला पत्तियाँ, और रेशमा जी भी खिला देगी, अपने से तो खा ही नहीं रहा है ये। चलो खाओ खाओ खाओ। पहले से बहुत ज़्यादा इसका जो शरीर है पतला और दुबला कमज़ोर हो गया है, और वही दोस्तों ये अभी तक चारा ही नहीं खा रहा है। इसको ज़बरदस्ती इस प्रकार से हम
3 दिन हो गए अपने हाथों से डाल डाल के ऐसे खिला रहे हैं जी। और इस प्रकार से दोस्तों एकदम अचानक से हुआ और उसी दिन से आज तक यहाँ पास है ही। महुआ उठाए थे दोस्तों, वो थोड़ा सा सूख गया था और उसी को लेकर हम उस समय बाजार गए थे और उधर से घर लौटते शाम ढल ही गया। आने के बाद रेशमा जी उस साइड सब्जी पका रही है और लालू और भूरू को हम लेके आ गए हैं। आंगन में हम अच्छे से बांध दिए हैं और अभी दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ गया है तो हम यही आंगन के पास सोते हैं और रात में जो लाले है उसे कम ज़्यादा हो तो ये सब देखने के लिए भी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज की इस ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए माँ बिटिया बोल दीजिए बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।